हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आप मान लो कि 2 दिन 3 दिन के गैप पे या 1 वीक के गैप पे हमसे लगातार इस तरह की क्वेरीज पूछते हैं कि सी ए पी एफ ए सी 2024 में कितनी वैकेंसी आ सकती है, क्या एक्सपेक्टेड वैकेंसी रह सकती है, इस तरह से। देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो प्रिपरेशन फेज़ में ये एक जेन्युइन डाउट रहती है आपकी कितनी आ सकती है, थोड़ा सा रहता है। बिकॉज अगर हम बात करते हैं रिटर्न की, तो रिटर्न में तो उतना नहीं, लेकिन हाँ अगर हम देखते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए तो वैकेंसीज़ का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और कोई भी एग्ज़ाम आप अगर दे रहे हैं तो फाइनल सिलेक्शन के लिए ही देते हैं। तो उसमें अगर हम फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं तो वैकेंसीज़ का रोल रहता है, बट रिटर्न में उतना नहीं रहता। बिकॉज वेरी सिंपल है, मिनिमम कितनी वैकेंसी आ सकती है, लेट से 100 ही आ जाएगी। तो अगर 100 वैकेंसीज भी आती हैं तो उसका 6 टाइम्स के अप्रॉक्स या 6.5 टाइम्स के अप्रॉक्स यानी 600-650 का रिजल्ट आएगा। तो अगर आप 600-650 में नहीं आ पा रहे तो कभी भी 600-650 के आसपास तो वैकेंसीज नहीं आएंगी। तो ऐसे भी आपकी फाइनल सिलेक्शन तो नहीं होनी थी। तो इस कारण से अगर हम देखें तो जब हम फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। बिकॉज बहुत ही माइन्यूट फिर डिफरेंसेस रहते हैं, खासकर जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं और जो बाहर होते हैं लिस्ट से, बहुत कम कम मार्क्स का डिफरेंस होता है। तो थोड़ी वैकेंसी अच्छी रहती है तो उस बेसिस पे सिलेक्शन हो जाती है। तो इस कारण से ये वाली रहती है। अगर हम बात करें, देखिए ऑनेस्टली एग्जैक्ट बताना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। बिकॉज अगर आप देखते हैं आरटीआई के भी थ्रू जो चीज़ें पता चलती हैं उसमें आप देखेंगे वेरिएशंस होती हैं। जैसे लास्ट टाइम आपको अगर ध्यान हो 2023 में, तो आरटीआई के थ्रू पता चला था कि 284 के अप्रॉक्स वैकेंसीज होंगी, बट जब रियल वैकेंसीज आई थी तो वो 330 के अप्रॉक्स 330 प्लस थे। और अभी जो वो फाइनल वैकेंसीज़ हैं आपकी 2023 की, वो है 359। ठीक है, तो इस कारण से आप देखेंगे कि एग्जैक्ट पता करना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ बेस्ड ऑन दी कुछ चीज़ें हैं उसके बेसिस पर हम बात करेंगे। देखिए, वैकेंसीज़ का मैंने बताया कि रोल तो है, बट वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में प्रिपरेशन। ठीक है, कम भी आएगी तो अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रिपरेशन करेंगे, अटेम्प्ट भी देंगे। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें। और अगर मुझसे जैसे कुछ भी क्वेरीज पूछते हैं तो आप कोशिश ये करें कि कुछ अच्छे क्वेरीज पूछें, लाइक कि पेपर 1 में टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, या फिर आपके पेपर 2 में दिक्कत आ रही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हो पा रही, कंटेंट है लेकिन लिख नहीं पा रहे, इस तरह के अच्छे डाउट्स पूछते हैं तो मुझे आंसर करने में भी अच्छा लगता है। आप ये पूछेंगे कि सर मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने छोटी सी बना दी है। सेम आज ये वाली वीडियो मैं बना दे रहा हूँ एक्सपेक्टेड वैकेंसीज वाली, तो ये वाली आप देख लीजिए। इसके बाद फिर इस तरह के क्वेरीज आप ना पूछें। ठीक है, पूछना है पेपर 1 से रिलेटेड पूछिए, पेपर 2 से, जो भी जेन्युइन डाउट है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, बिकॉज आपके हाथ में वही है। तो आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो अगर हम देखते हैं वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग, तो अगर हम 2024 की बात करते हैं तो देखिएंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, इलेक्शन ईयर है, बाकी भी जो अभी वैकेंसीज़ आ रही हैं उनमें भी आपने देखा होगा कि वैकेंसीज थोड़ी अच्छी आ रही हैं। कुछ को अगर छोड़ दें तो डेफिनेटली, बट अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं। एंड सेम मैनर में आपको पता होगा कि आईटीबीपी में न्यू बटालियंस का आना, अराउंड 7 आए थे फिर। तो उन सभी के कारण जो है, और कहीं ना कहीं मैन पावर शॉर्टेज भी है अगर हम हायर रैंक्स में भी देखते हैं तो उस बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो आपको 2024 में मिनिमम 300 प्लस वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी। और वो ऑन एंड अराउंड मुझे ऐसा लगता है कि 320 के आसपास आपको वैकेंसीज देखने के लिए मिल जाएंगी। तो एक अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेगी, ये फॉर श्योर है। ठीक है, काफ़ी कम नहीं होगी, लाइक 2021 जैसा 159 और इतनी कम आपको वैकेंसीज देखने के लिए नहीं मिलेंगी। आपको ऑन एंड अराउंड जो है वो 320 के ही आसपास देखने के लिए मिलेगी। बट हाँ, इसमें ये हो सकता है कि CISF में जैसे कि 2023 में आपने देखा होगा 91 वैकेंसीज थी, तो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज ना हो। CISF की थोड़ी कम हो सकती है, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मुझे जो लगता है कि अराउंड 60-70 फिर भी रहेंगी। अप्रॉक्सीमेट जो है वो 60-70 तक तो आपकी CISF की भी वैकेंसीज रहेंगी। बट अगर हम ओवरऑल वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो 320 रहेगी। और सभी को पता होगा, आप सभी को, कि मैक्सिमम उसमें ITBP की ही रहने के चांसेस रहेंगे। तो 320 के आसपास तो आप मिनिमम पकड़ के चलें कि इतनी तक तो रहनी ही रहनी है। ठीक है, और फिर आपको पता होगा कि बाद में भी वो थोड़ी इंक्रीज़ हो ही जाती है, तो आप 300 प्लस मान सकते हैं कि 300 प्लस के अप्रॉक्स जो है वैकेंसीज आ जाएंगी। बाकी आपको डेट तो पता ही होगा कि 24 अप्रैल को आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी ऑन एंड अराउंड ऑफ 12 से 1 बजे के आसपास। तो आपको क्लैरिटी उस दिन पूरी मिल जाएगी। ठीक है, और आपकी एग्ज़ामिनेशन जो है वो 4 अगस्त को है। ठीक है, तो आप ये मान के चलें कि वैकेंसीज़ आपकी अच्छी आएगी, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए। आपको बाकी किसी तरह की भी डाउट्स होती हैं रिगार्डिंग द प्रिपरेशन तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम आईडी होगी इनक्रेडिबल
अभिषेक 10, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी तरह के आपको क्वेरीज़ हैं तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एज डिफेंस सर्च कर लीजिएगा, आपको वो मिल जाएगी। तो यही थी मेरे साइड से। मुझे एक्सपेक्टेड लगता है कि 320s के आसपास आपको वैकेंसीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी, यानी कि 323 324 के आसपास आपको रहेगी वैकेंसी। 300 प्लस ही आपको वैकेंसीज़ देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 320s के आसपास आपको वैकेंसीज देखने के लिए मिल जाएगी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।